वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अ सेशन जहां आज हम डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट के अंदर क्या ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडेड इनइक्वालिटी, द थर्ड टाइप या थर्ड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी जहां पे आपके साइन एंड सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स क्विकली मूव अपॉन टू द क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में होता है इंस्ट्रक्शन और उसके बाद दिया जाता है स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन। तो बस आपको करना पड़ता है उसी को फोकस और उसी को प्रोसीड करके बस आगे बढ़ना पड़ता है और कंक्लूजन्स के ट्रूथ और फॉल्सिटी को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस को ट्रू और फॉल्स ही बताया जाता है। अब अगर इस साइन और सिंबल के रेप्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने इनइक्वालिटीज के सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया भी है कि द 5 मैंडेटरी साइंस ऑफ इनइक्वालिटी आर बेसिकली कॉल्ड, जो भी आपके यहाँ पे होते हैं, दैट इज ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर, इक्वल, लेसर, इक्वल और इक्वल। वहीं अगर हम बात करें इनके इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंडीशन की, तो अब जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है जस्ट यू हैव टू रिपीट, जस्ट यू हैव टू रिप्लिकेट और फिर उसके आगे आपको प्रोसीड करना है। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ बोला जा रहा है P and Q स्टैंड्स फॉर P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल का मतलब होता है कि ना ही वो छोटा है ना ही वो इक्वल है। तो नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल मींस कहीं ना कहीं ग्रेटर की बात आ जाती है। तो बस सबसे पहले तो हमें इन साइंस को सिंबल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंड का मतलब हो गया ग्रेटर। एट द रेट की अगर हम बात करें सो इट इज सेइंग नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, दैट मीन्स बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट यहाँ बच के आ जाता है लेसर। बट अब यहाँ पे एक बात आती है, व्हाई आई एम टेकिंग ओनली दीज 3 साइंस टू बी कंसिडर्ड, बिकॉज यस यहाँ पे वो स्मॉलर इक्वल ग्रेटर इक्वल दोनों को कंसिडर कर रहा है। फिर वहीं अगर बोला जाता है तो बोला जा रहा है कि P स्टार Q स्टैंड्स फॉर बेसिकली, जहां पे मैटर ऑफ फैक्ट निकल के आया कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अब नॉट स्मॉलर का मतलब हुआ कि वो ग्रेटर तो हो ही सकता है, ग्रेटर के साथ इक्वल भी हो सकता है। डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर इज सेइंग P इज नॉट ग्रेटर देन Q विच सेंस लेसर इक्वल, क्योंकि अगर वो सिर्फ बड़ा नहीं है तो वो छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। P% Q जिसमें दिया जा रहा है नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, दैट मीन्स सिंपली यहाँ पे साइन निकाल देगा आपका इक्वल का साइन। दैट मीन्स हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉन्ट्रडिक्ट या ये बोला जाए तो यहाँ पे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स की, तो स्टेटमेंट इज हियर, कंक्लूजन्स हियर, वी जस्ट हैव टू प्रूव व्हिच कंक्लूजन इज ट्रू, व्हिच कंक्लूजन इज फॉल्स। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को यू डोंट हैव टू रिमूव द कॉमा एंड जॉइन इट वंस अगेन, यू कैन डू इट डायरेक्टली। और डायरेक्टली करने के लिए आपको सिंपली यहाँ करना है कि A स्टार बी है, स्टार बी को आप यहाँ पे साइन से इसका रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल स्टार का मतलब था ग्रेटर इक्वल। डॉलर वाज स्टैंडिंग फॉर लेसर इक्वल, सो मेक इट अ लेसर इक्वल ओवर हियर, और इसी के साथ पहला कंक्लूजन यहाँ फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज साइन का मतलब होता है इक्वल, और एंड साइन की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर ग्रेटर टू। अब यहाँ बात आ रही है कि व्हाई आई हैव मेक द फर्स्ट कंक्लूजन टू बी फॉल्स, बिकॉज यस ए और सी की अगर हम बात करें तो ए और सी के बीच में यू आर गेटिंग ऑपोजिट साइंस, और जब भी कहीं भी दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपोजिट साइंस मिलते हैं तो सिंपली वहां पे जो होता है आपके कंक्लूजन को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट से कि इट इज ओनली वन साइन और इट इज ओनली द अदर साइन, राइट। तो इसीलिए पहला वाला तो हो गया फॉल्स, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब डी एंड बी वाज डिमांडिंग बेसिकली अगेन अ ग्रेटर साइन, और जब हम D से लेके B तक की बात करते हैं सो D से लेके B तक वी आर गेटिंग ग्रेटर इक्वल साइन, नॉट ओनली द ग्रेटर साइन, दैट इज व्हाई सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड व्हेन दीज बोथ टू कंक्लूजन्स आर फॉल्स सो डेफिनेटली हमारा आंसर इसमें आ जाएगा neither 1 nor 2। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी, जस्ट वी आर रिप्लेसिंग द सिंबल्स विद द साइंस और वहां पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं और आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत जल्दी आसानी से इसको ओरली वर्बली किया जा सकता है। लेट्स क्विकली लुक अपॉन टू द वन मोर क्वेश्चन। अब वही है इंस्ट्रक्शंस की बात आ जाती है, तो अगर हम यहाँ पे फटाफट इन इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन कर ले, जैसा कि हमने अभी आपको प्रीवियसली बताया तभी था कि क्या क्या और किस तरीके से होता है, तो वो ऑन द वेरी सेम स्लाइड्स हर जगह आपको ये इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। नाउ ए से लेके डी तक हमसे मांगा गया है, और ए से लेके डी तक का मतलब होता है ग्रेटर का साइन, सी से लेके ए तक भी अगेन यू हैव रिक्वायर्ड विद द ग्रेटर का साइन। तो सी से लेके ए तक हो या ए से लेके डी तक हो, दैट मीन्स इतनी ही इक्वेशन हमारे लिए काम की है जिससे हम यहाँ आंसर आराम से निकाल सकते हैं। एट द रेट डॉलर और स्टार, एट द रेट डॉलर की अगर हम बात करें सो एट द रेट डॉलर अगेन दे आर मेकिंग एन ऑपोजिट साइन, और जब ये फिर से ऑपोजिट साइन बना रहे हैं सो डेफिनेटली पहला कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। एंड इफ वी गो फॉर द सेकंड कंक्लूजन, यहाँ पे जो बात आ रही है सी से लेके ए तक की, तो सेम कंडीशंस, इफ ए से लेके डी तक की बात है, सी से लेके ए तक की बात है, तो यस वी आर गेटिंग ऑपोजिट साइंस लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, तो
डेफिनेटली हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब ये दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा आपका नाइदर वन नॉर टू। वंस अगेन लेट्स हेड ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। बहुत जल्दी और आसानी से किया जा सकता है अगर आपने यहाँ पे इन पर्टिकुलर साइंस को लिख लिया है और इन पर्टिकुलर साइंस को समझ लिया है, जहाँ पे आपको बताया जाता था कि किसका साइन का मतलब क्या होता है। तो अब हमें यहाँ पे अगेन सी से ए तक पूछा जा रहा है और बी से ई तक पूछा जा रहा है। सी से ए तक में इतना रिक्वायर्ड है और बी से ई तक में इतनी इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड है। बस सिंपली आप साइंस को चेक करें और आंसर निकाल लें। तो सी से लेके ए तक वी वांट ग्रेटर इक्वल, और जैसा कि हमें लगता है कि ए और बी के बीच में परसेंटेज का साइन है, दैट मीन्स मेकिंग अ सेंस ऑफ इक्वल साइन। और बी से लेके सी तक की अगर हम बात करें वहां पे, तो बी से लेके सी तक वी आर गेटिंग अ ग्रेटर इक्वल। दैट मीन्स आपका ए से लेके सी तक का रिलेशन निकल के आ रहा है ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, बट वी रिक्वायर सी इज ग्रेटर इक्वल टू ए। सो दैट इज वाई हमारा ये जो पहला कंक्लूजन है ये भी फॉल्स हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, बी एट द रेट इज डिमांडिंग अ लेसर साइन, और जब एट द रेट का डिमांड यहाँ पे लेसर साइन का निकल के आ रहा है तो सिंपली वी हैव टू चेक अपॉन नाउ बी से लेके सी तक का साइन जो था वो स्टार का साइन था। दैट मीन्स वी हैव गॉट पर्टिकुलर अ ग्रेटर इक्वल साइन। एट द रेट की बात करें, क्योंकि अब हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को या इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं। एट द रेट की अगर हम मैटर ऑफ फैक्ट की बात करें, सो अगेन दिस इज गिविंग एन ऑपोजिट साइन, और एंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये चीज हो गई। सो आप एक चीज ये देखो कि एट द रेट और एंड ये बेसिकली ऑपोजिट साइंस फ्रेम कर रहे हैं। तो अगर हमें बी से लेके ई तक जाना है, सो वी हैव टू क्रॉस दिस ऑपोजिट साइंस, और ऑपोजिट साइंस को क्रॉस करके कभी भी कोई सिंगल कंक्लूजन नहीं निकलता। दैट इज वाई ये सेकंड कंक्लूजन भी अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और जब ये भी हो जाएगा फॉल्स तो डेफिनेटली आंसर हमारा इस क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, यू वुड बी गोइंग विद अगेन अ नाइदर ऑप्शन। ऐसा एग्जामिनेशंस में कई बार हो जाता है कि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस या ऑल ऑफ द क्वेश्चंस या मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम द सेम आंसर, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। अगर ऐसा होता है यू हैव अ वैलिड पॉइंट टू प्रूव दैट कि यस इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर ही होगा। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो बिल्कुल बात वही आ गई, एम से लेके बी तक ग्रेटर की डिमांड की गई है। एन से लेके ए तक की अगर हम बात करें सो लेस इक्वल की बात की गई, बिकॉज यस एज द साइंस रेप्लिकेट ओवर हियर, तो बातें वही है जैसा हमने हर बार यहाँ पे रखा आपको कि एंड स्टैंड्स फॉर ग्रेटर, एट द रेट स्टैंड्स फॉर लेसर, स्टार स्टैंड्स फॉर ग्रेटर इक्वल, डॉलर स्टैंड्स फॉर लेस इक्वल एंड परसेंटेज साइन स्टैंड्स फॉर इक्वल का साइन। तो बस सिंपली वी हैव टू चेक आउट एम से लेके बी तक, एम से लेके बी तक दैट मीन्स आपको ग्रेटर का साइन। अब बस वही चीज चेक करनी है कि क्या यहाँ कोई ऑपोजिट साइन तो नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एम से लेके बी तक, सो यस वी आर गेटिंग अ ग्रेटर इक्वल साइन। परसेंटेजेस 2 है यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और एंड की बात अगर हम करेंगे सो यस यहाँ पे कहीं पे भी ऑपोजिट साइन नहीं है, क्योंकि हमें पता था ऑपोजिट साइन मिल रहा है आपको एंड और एट द रेट से, और यहाँ पे एंड और एट द रेट नहीं है, यहाँ पे स्टार और एंड है। स्टार और एंड की अगर हम बात करें सो यस दे आर मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर टू ईच अदर, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं आएगा। तो जब हम एम से लेके बी तक कंपेयर करेंगे सो डेफिनेटली पहला वाला कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, बिकॉज एज आई हैव डिस्कस्ड इन द इनइक्वालिटी कंसेप्ट क्लास की वन वीक साइन वन स्ट्रॉन्ग साइन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग साइन विंस। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर के कंपैरिजन में यू वुड बी कंक्लूडिंग विद अ ग्रेटर साइन। दूसरे कंक्लूजन की अगर हम बात करें एन से लेके ए तक की, सो यस अगेन नाउ द कंडीशन इज हियर एन से लेके ए तक, सिंपली द कंडीशन इज मेकिंग एन इज इक्वल टू ए, बिकॉज एन इज इक्वल टू ओ एंड ओ इज इक्वल टू ए, तो सिंपली एन इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ये दूसरा कंक्लूजन जो है अब ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वी वर डिमांडिंग लेसर इक्वल एंड हियर वी आर गेटिंग ओनली इक्वल। सो यहाँ पे अब हम आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, दैट स्टेट्स ओनली 1 is true. So very simple questions are these to solve and get the 5 marks or get the 5 conditions to be true, और 2 मिनट के अंदर ये आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। Let's quickly look upon to one more question for your practice and revision once again. बात यहाँ पे हो रही है फिर से, तो अगर हम इन साइंस के रेप्लिकेशंस की बात करें सो यस ये रेप्लिकेशंस तो आपको अब याद हो भी गए होंगे with each question। अब A से लेके E तक अगेन इट इज बीन डिमांडेड विद अ ग्रेटर साइन, और अगर हम स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे डिमांड की जा रही ग्रेटर और इक्वल दोनों की। A से लेके E तक दैट मीन्स अ होल इक्वेशन टू बी चेक्ड अपॉन, और होल इक्वेशन टू बी चेक्ड अपॉन में अब आप देखो एक चीज एट द रेट दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे लेसर का साइन है, उल्टा साइन दे दिया। वी वर रिक्वायरिंग अ ग्रेटर का साइन और यहाँ आ गया है उल्टा का साइन, तो विच इज मेकिंग समथिंग अ सेंस कि पहला वाला कंक्लूजन जो है वो तो फॉल्स होना ही है, बट फिर भी ये क्यों फॉल्स होगा पूरा चेक कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज डिटरमाइन करता है इक्वल को, स्टार की बात अगर हम करें सो ग्रेटर इक्वल को और परसेंटेज अगेन इक्वल को। दैट मीन्स यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि वी आर गेटिंग एन ऑपोजिट साइन, तो पहला वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया। सो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। यहाँ पे बी से लेके डी की अगर हम बात करें तो वहां पे फिर आ जाता है स्टार का साइन, और स्टार का साइन का रिजेंबलिंग है वी वांट ग्रेटर इक्वल, दैट मीन्स वी वांट अ कंडीशन बी ग्रेटर इक्वल टू डी, जो कि यहाँ एक्चुअली प्रूव हो रही है क्योंकि बी और डी के बीच में वी हैव 2 साइंस दैट इज इक्वल का
का साइन एंड ग्रेटर इक्वल का साइन। तो जब आप इक्वल के साइन को, दैट इज नेग्लिजिबल इग्नोरेबल साइन, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ग्रेटर इक्वल के साथ, सो डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग अ ग्रेटर इक्वल। सो दिस मेक्स कंक्लूजन नंबर 2 अ ट्रू वन। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये स्टेट बिल्कुल हो जाएगा कि ओनली सेकेंड वन इज ट्रू। दैट मीन्स हमारे जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा होता है कि ओनली सेकेंड इज ट्रू। तो होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को या इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अगर आराम से और जल्दी से सॉल्व करते हैं, सो यस, कोडेड इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। विद इन 2 मिनट्स आई हैव सेड टू सॉल्व इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी इन 2 minutes, but yes, you can solve that questions within 2 minutes and get those 5 marks. If you have liked the video, do click on the like button before getting offline, and yes, comment करके बिल्कुल बताइए कि आप और किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स हमारे से देखना चाहते हैं, so that we can connect to you on your favorite channel, that is Mahindra Guru. वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, and yes, the new viewers watching this video for the first time, अगर आप और भी रीजनिंग के ट्रिक्स देखना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल महिंद्रा गुरु चैनल पे। फिर हम आपके लिए कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस is our success. Thank you so much.